नमस्कार, आप देख रहे हैं देश सम्मान का इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, आज पहले की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो भाइयों, आज हमारे बीच में जो मैडम है, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनका ही परिचय उनके हम उनसे सुनेंगे और क्या करते हैं उनके वही भी हम उनसे पूछेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्कार, जय मसीह की। मैडम, आपका पहले नाम बताइए। जी, मेरा असली नाम ममता दास है और परमेश्वर ने मुझे आत्मिक नाम दिया है एंजल मसीह। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हो? जी सर। मैडम, हम जब भी कुछ यूट्यूब पर आप लोग काम करते हैं तो हमेशा ही छत्तीसगढ़ की कुछ न्यूज हमेशा मिलती है। तो कुछ इस पर हम प्रश्न पूछेंगे। आप क्या करते हो? जी सर, मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ, जी सेवकाई करती हूँ। होली सेव स्पिरिट के माध्यम से पवित्र आत्मा की सेवकाई परमेश्वर का मैं करती हूँ। सेवा के थोड़ा सा किस प्रकार, थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे लोग। जिस एक्चुअली मैं मेरी जो है होली स्पिरिट की सेवकाई है, जैसे कि पवित्र आत्मा की जो काम है उनके माध्यम से, जैसे कलीसिया की आत्मिक उन्नति के बारे में कैसे करना, उस सब के बारे में परमेश्वर की आत्मा मुझे गाइडेंस करती है और उस तरह से उनके गाइडेंस से मैं काम करती हूँ। जैसे कि कलीसिया में अन्य भाषा नहीं है, अगर वो चाहती है कि मैं अन्य भाषा करूँ, क्योंकि लिखा है अन्य भाषा जो करता है वो आत्मिक उन्नति करता है, भविष्यवाणी वरदान, दर्शन के वरदान, ये परमेश्वर मेरे द्वारा उनको करता है। परमेश्वर इस तरह से, क्योंकि ये जीवित कलीसिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर आएंगे एक जीवित कलीसिया को लेने आएंगे। जी सर। मैडम, दूसरा क्वेश्चन है कि आप जो ये प्रार्थना करते हो तो कुछ ये क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रार्थना या दूसरों की धर्म के लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हो? सर, यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर सारी जगत के लिए आया। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। खुद मैं अन्य जाति से हूँ सर, मैं आरएसएस घर से हूँ सर। हालेलुया। मुझे मारा गया, हाफ मर्डर भी हुआ, जेल भी गई, परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया। पौलुस कैसे जाता था अन्य जातियों के बीच में, जो ऑलरेडी क्रिश्चियन है सर, उनके पास तो कई पास्टर जाएंगे। मैंने परमेश्वर से मांगा है कि प्रभु जहां कोई नहीं जा सकता उस ओर में जा सकूं, और ऐसे ही परमेश्वर मुझे अन्य जातियों के बीच में, गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। मैडम, जब आप प्रभु का काम करने के लिए जाते हैं, आपके यीशु मसीह का काम करने जाते हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस होता है? क्या उनकी क्या इच्छा रहती है? कैसे लोगों का? जी सर, जब जाती हूँ शुरू में वो लोग तो थोड़ा इग्नोर करते हैं कि नहीं आगे दूसरों पास्टरों की तरह सुने और सुनाए। जब परमेश्वर की आत्मा काम करती है, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं जाती है सर, परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की आत्मा उन्हें लेके जाता है, मुझे लेके जाता है वहां पर। जब वहां पर लेके जाता है सर, जब वो जो क्या चाहते हैं, लोग चंगाई को चाहते हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है वो चाहते हैं। अभी आप डायरेक्ट सुसमाचार नहीं सुना सकते। लोग बीमार है या दुष्टात्मा से ग्रसित है, वो पहले चंगाई को मांगेगा, वो पहले स्वस्थ होना मांगेगा, वो दुष्टात्मा से छुटकारा मांगेगा, तब चंगाई होगी। जब वो चीजें जो कोई नहीं जानता, वो व्यक्ति सिर्फ जानता है, हालेलुया, तब परमेश्वर की आत्मा अपने आत्मा से कनेक्ट करके मुझे उनके बारे में जब बताता है, जब उसकी मर्जी होगी, तो मैं अपनी दिमाग के पास से नहीं बोलती, तब वो जानते कि नहीं ये खुदा का प्रेजेंस यहाँ पर है, होली स्पिरिट का प्रेजेंस यहाँ पर, तब वो ऑटोमेटिक परमेश्वर की ओर जाते हैं। अभी परमेश्वर ने 3-4 लोग जो बैकस्लाइड हो गए थे परमेश्वर से, वो परमेश्वर की ओर आए, क्योंकि उनसे मैं कभी नहीं मिली, फर्स्ट टाइम मिली, उनके लाइफ के बारे में परमेश्वर ने ऑटोमेटिक जब उनसे मिली तो होली स्पिरिट ने बताना चालू किया, उनके दर दर आंसू गिरने लगे और आज उनकी लाइफ चेंज है। और उसमें से एक बहन है जो आज उनके द्वारा कई लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग प्रेयर कराते हैं, कई जो मेंटल हो गए थे वो हमारी कलीसिया में आके ठीक हो रहे हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे का गुप्तांग का ऑपरेशन होना तो वो कैंसल हो गया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग चंगे हो रहे हैं, ये हमारी कलीसिया में हो रही है, क्योंकि होली स्पिरिट का काम है ये सब सर। मैडम, दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है कि आप प्रभु को कैसा आपने प्रभु का काम कब से स्टार्ट किया और ऐसा क्यों किया, ऐसा कि आप प्रभु का काम करने लगे? जी सर, एक्चुअली मैं तो बहुत खिलाफ थी। मैं खुद आरएसएस घर से थी, चिढ़ाती थी अपने धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं, हमारे कुछ नहीं खाते, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। मैं बहुत सारे जो अपने धर्म का होता है सब उपवास में गई, कई धर्मों में गई, लेकिन मुझे शांति नहीं मिला। तो मैं बोली चलो चेक करने इसमें जाते हैं। जब मैं गई
तो सर मुझे पहली बार ही परमेश्वर ने टच किया, हालेलुया। मैंने देखा कि प्रेम को देखा मैंने प्रेम के माध्यम से चंगाई को पाई दी, प्रेम को देखा जो मैं अपनों से जो सपोर्टिंग नहीं पाई उस समय जब मैं डिप्रेशन में थी और मुझे घाव दे रहे थे, लेकिन जब मैं प्रभु में आई मुझे प्यार मिला, एक रास्ता मिला, मुझे एक लव लगता था कि यीशु कोई पर्सन है जो प्यार के लिए तरसती थी। मैंने उस चीज को अपने हृदय में फील किया और मेरी लाइफ चेंज होती गई। फिर सताव आए, मुझे उस सताव में मजा आता गया और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। जब मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था तब यशायाह 41:10 मुझे दिखने लगा, मत डर मैं तेरे संग हूँ। इस तरह से दर्शनें होने लगी कि स्वर्ग से सीढ़ी दिखती थी मुझे, कोई वहां पर खड़ा व्यक्ति सफेद कलर का कपड़ा पहने बोलता तुम्हें वहां जाना है, इस तरह से। उसके बाद फिर भी मैं बोलती थी नहीं ऐसा कुछ है, और जैसे कि हम हिंदू धर्म से हैं तो मुझे ड्रीम में आकर सर कुछ मतलब देवी की आत्मा या कुछ भी हो सकता, कोई स्पिरिट, वो मुझे बोलती है कि तू यीशु को छोड़ दे, जो हमको ही मान। तो मैं बोलती थी अगर ये एक नॉर्मल इंसान था, एक मार्ग दिखाने वाला, तो फिर इसके खिलाफ क्यों है। बाकी जगह में गई तो मुझे ऐसा नहीं होता था अटैक, लेकिन जैसे ही मैंने यीशु को मानना चालू किया मेरे घर के लोग विरोध कर रहे हैं और वो ड्रीम में आके ऐसी कुछ गलत चीजें क्यों मुझे धमका रही हैं। मैंने सर्च चालू करना चालू किया। आपने परिवार के लोगों ने आपको विरोध किया? हाँ, पहले तो परिवार से ही आया ना, हालेलुया, क्योंकि हमारे ही घर के कुछ लोग हैं जो जो हमारे एरिया में हिंदू से क्रिश्चियन बने थे, तो उस समय उनको भी मार पिटाई करके फिर से क्रिश्चियन से हिंदू में लाया गया। घर वापसी किया? हाँ, तो अचानक उस घर से परमेश्वर ने मुझे चुना, हालेलुया। तो बहुत ऐसा मुझे मेरे जीवन में हुआ, लेकिन मैं उसमें आनंदित रही, मुझे मुझे मजा आता था। एक समय ऐसा था कि मुझे इतने डरते थे लोग कि इसे चर्च लाएंगे तो हमारी चर्च बंद हो जाएंगे, तो सब लोग आराधना करते थे सर, तो मैं दरवाजा में बैठी रहती थी, मुझे अंदर आने दो बोलती थी, मुझे आने नहीं देते। मेरे घर के लोग, मेरी मम्मी है जो मेरे पापा, सब मुझे विरोध करते थे, लेकिन मैं मुरझा से जाती थी, ऐसे कोई लड़की अपने लड़के से अपने प्रेमी से मिलने के लिए तरस रही है। फिर मेरे पापा ने देखा कि मैं जब चर्च जाती हूँ तो मैं खेल जाती हूँ, और जब मैं घर में रहती हूँ अगर जाने नहीं देते तो मुरझा जाती। तो इस प्रकार से मेरा लाइफ चेंज होता है। जब देखा कि मेरी लड़की इंप्रूव कर रही है, इसमें उसका लाइफ चेंज हो रहा, खुश है, डिप्रेशन से बाहर आ रही है, तो पापा ने सपोर्ट करना चालू किया सर। लेकिन फिर भी सताव चलता रहा भाइयों के द्वारा, फैमिली के द्वारा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया, वो है 2020 सर। मैडम दूसरा कि आप जब प्रभु में आए, आप प्रभु की प्रार्थना में आए, तो आपको अब कैसा लगता है? सर मैं क्या बताऊं, मेरी एक अलग दुनिया बन गई है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे कि मैं नॉर्मल जैसे होते हैं ना, उन लोगों के पास बैठूंगी, जरूर प्रभु को बताऊंगी, लेकिन जो संतुष्टि है प्रभु में आनंद फील करती हूँ। मैं खोजती हूँ उन लोगों को जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, जो उन्हें खोज रहे हैं और खासकर होली स्पिरिट में बढ़ना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उन लोगों को ढूंढती हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं पूना जब आई तो वहाँ होली स्पिरिट का कोई भी वो नहीं था, मुझे अजीब सा फील होता था। लेकिन जब मैंने होली स्पिरिट को उस जगह पुकारा, कई लोग दर्शन दिखने लगे, इंटरनेशनल भविष्यवाणी करने लगे। कलीसिया 4 लोगों से पूरा 4 लोग थे और पूरा कलीसिया भर गई। हम ओपन मीटिंग लेने लगे, हम स्ट्रीट में जा जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे, भविष्यवाणी तुरंत के तुरंत पूरी होने लगी। ये चीजें मैंने देखी अपने लाइफ में। जी सर। और मैडम जी आप भी आप सेवकाई करते हो, आपकी सेवकाई में कुछ लोग चंगे हो गए, उनको आरोग्य मिला होगा, तो ऐसे कुछ एक दो ऐसी गवाही है क्या जो हमारे दर्शक सुन सकेंगे? जी सर, है ना। जैसे कि चंगाई के साथ साथ बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे कि कुछ लोगों के घर नहीं बन रहे थे, भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला कि आपके घर बनेंगे, 2-2 तल्ला के घर बन गए। 2-3 लोगों के बहुत बड़े जो रकम थे रुके हुए थे, बस यूं ही मैंने प्रेयर किया, विश्वास से किया। रातों रात उनकी 50-50 हजार की उनके पैसे आ गए जो सोचे नहीं थे। एक भाई का कुछ कागजात तो 2 साल से अटका हुआ था, उसने सोचा कि अब नहीं आएगा करके, लेकिन मैंने बस विश्वास से प्रेयर किया और मैं जिस दिन उसके घर गई उसी दिन वो आ गया सर। इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई हैं, लोग चंगे हुए हैं, बीमार थे वो लोग चंगे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से भी चंगे हुए हैं सर। और ज्यादातर ना होली स्पिरिट का दान पाते हैं मेरे द्वारा, जैसे अन्य भाषा, दर्शन, भविष्यवाणी। अभी लगभग मेरे द्वारा परमेश्वर ने 5 चर्च स्टार्ट किए थे, जिसमें से अभी 3 चल रहे हैं, वो भाई बहन चला रहे हैं। इंडिपेंडेंट सेवा है हमारी, कोई संस्था से जुड़े नहीं है, और 2 चर्च अभी सताव से बंद है सर। मैडम कि जो होली स्पिरिट आप थोड़ा सा बता रहे, तो हमारे दर्शक जो है उनको तो कुछ ज्यादा मालूम है, लेकिन होली स्पिरिट की जब वो आए
तो थोड़ा सा उनके होली स्पिरिट के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताओ। होली स्पिरिट एक ऐसा पर्सन है, बहुत लवली पर्सन है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा ही है, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं होली स्पिरिट के बारे में बताती हूँ। आपको पता है होली स्पिरिट शुरू से आखिरी तक था, हालेलुया। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक देखोगे तो पहला अध्याय के दूसरा पद में कहता है परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी, हालेलुया। जब मनुष्य को बनाया गया तब भी परमेश्वर की आत्मा थी, लिखा है हम आओ हम मनुष्य को बनाए, हालेलुया, अपने समान स्वरूप। अगर आप देखोगे शमूएल के अध्याय में तो वो परमेश्वर की आत्मा उतरती थी शाऊल पर और वो नबूवत करने लगता था, बदल कर कुछ और ही मनुष्य बन जाता था। अगर आप भजन संहिता 51 में देखेंगे तो कहता है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, दाऊद कहता है, हालेलुया। अब जब आप यीशु के बारे में देखेंगे तो वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस पृथ्वी पर आया था, हालेलुया। और अगर आप देखेंगे अथॉरिटी, अभिषेक, अभिषेक का अर्थ क्या होता है? अधिकार पाना इस जगत पे। उस दिन भी जब बपतिस्मा उन्होंने लिया, डुबकी लगाई, जब उठकर आ रहे थे बाहर, तब पवित्र आत्मा कबूतर नहीं कबूतर के समान उसके ऊपर उतरी, हालेलुया। और आप जान रहे थे कि जब प्रेरितों के काम में आप देखेंगे तो जो 2 अध्याय में देखोगे मेरे प्रियो, तो वो पूरे अटारी पर यानी कि छत पर जितने लोग बैठे थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मतलब जितने लोग बैठे थे 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा, सब पे नहीं, 500 थे, उसमें से 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा, वो भी पवित्र आत्मा था। और परमेश्वर ने क्या कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा मेरी बातें और अगुवाई करेगा। अभी कौन है? पवित्र आत्मा ही है, हालेलुया, जो हमें अगुवाई करता है। ये पिता और पुत्र अभी स्वर्ग में है, जो हमारे लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पिता से, हालेलुया, हमारी जगह तैयार कर रहे हैं और अभी हमारे लिए हमें गाइडेंस करते हैं, हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, वो है होली स्पिरिट, वो है पवित्र आत्मा। मैडम एक लास्ट का एक क्वेश्चन है जी सर। कि मैडम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जी पूरी हमारे कुछ कंट्री में भी लोग हैं, कुछ हर एक स्टेट में लोग जो है, जी सर। जो जो लोग प्रभु को जानते नहीं उनको, और जो तुम्हारे यीशु को जानने वाले लोगों को आप क्या एक लास्ट का प्यार भरा एक मैसेज? हालेलुया। यहाँ पर और मैं बताऊंगी कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जब हम यीशु को प्रभु करके जानते हैं, और ये एक वरदान है पवित्र आत्मा का अभिषेक, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक घुटना टिके, हर एक मुंह अंगीकार करे, हालेलुया, परमेश्वर ही यीशु मसीह ही प्रभु है करके, हालेलुया। और लिखा है कि जिस पर पवित्र आत्मा की छाप होगी वो स्वर्ग का वारिस होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो देखिए, सेवकाई बहुत अच्छा है, करना है, लेकिन सेवकाई करना आसान नहीं है अगर सेवकाई में अभिषेक नहीं है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने का भी अभिषेक होना है, दुष्ट आत्मा निकालने का अभिषेक होना है, हालेलुया। आपके आपके कलीसिया में हर चीज का एक अभिषेक हो रहा है जो होली स्पिरिट के माध्यम से है, हालेलुया। आज कलीसिया बहुत जगह है, कलीसिया में सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लेकिन अभिषेक ना होने के कारण वहां कोई ग्रोथ नहीं है। लोग सुन रहे हैं और सो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं वही लाइफ को जी रहे हैं। अगर होली स्पिरिट है तो उनकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि परमेश्वर उनको छुएगा, टच करेगा। अभिषेक चेंज करता है लाइफ को, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को चेंज करता है, जो आप नहीं कर सकते वो पवित्र आत्मा कर सकता है, हालेलुया। देखा भाइयों, जो मैडम ने जो मैसेज दिया और जो एक प्यार भरा एक संदेश हमारे जो देश के देखने वाले, हमारे कंट्री भारत देश के भी बाहर जो देखने वाले दर्शक है उनके लिए भी मैडम ने संदेश दिया। उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया उन्होंने बताया, और जो प्रभु का काम करते हैं तो उन्होंने ये भी अनुभव जो बताया। तो भाइयों, ऐसा ये काम करना, जो काम करने के लिए जो प्रभु के लोग हैं ये, और हमारे बीच में उन्होंने आकर जो उनका अनुभव, उनकी जो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया, तो भाइयों तो ये आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कुछ कहना चाहूंगी लास्ट एक बात की, पवित्र आत्मा मंडरा रहा आपके पास, एक आपके ऊपर होता है आपकी रक्षा करने के लिए, एक बगल में होता है आपको गाइडेंस करने के लिए, और एक आपके अंदर होता है चेंज करने के लिए। पवित्र आत्मा हर किसी के पास आना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, उसकी कदर करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।